तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ स्टॉक मार्केट यूट्यूब 1.01 में। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल अभी मार्केट का विश्लेषण और मार्केट की बातें। तो सबसे पहले आज डाटा आने वाला है कल आज यूएस का आ जाएगा, कल अपना आ जाएगा। तो कौन सा डाटा? सीपीआई डाटा। तो कल आज यूएस का आने वाला है 11 तारीख को, और कल हम लोग का भी आ जाएगा। तो बढ़िया है। तो सीपीआई डाटा इंपॉर्टेंट होता है यूएस के। 11 तारीख को है जो भी है इन्फ्लेशन डाटा। तो ठीक है, और कल हम लोग का आ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बाजार का कहीं ना कहीं नज़र यहाँ तो रहेगा। देखिए, बाजार के पास अभी कुछ है नहीं। रूस यूक्रेन लड़ा के जो था वो शांत हो गया। अब ट्रम्प साहब बीच बीच में कुछ बोल दे तो ठीक है। बीच में चाइना थोड़ा सा बोल दे रहा है तो मेटल और उधर सिल्वर साइड में कमोडिटी में तेजी बन जा रही। मतलब बाजार के पास कोई ऐसा मतलब बहुत अच्छा सा कोई टिगर अभी नहीं दिख रहा है। तो बाजार क्या करे? कोई ना कोई पे तो हरकत करेगा ना। तो बोला चलो डाटा को भी देख लेते हैं। तो वही चीज़ डाटा को भी देख के अभी मतलब पूरा बाजार जो है डाटा पे थोड़ा डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ हम लोग सामने देख रहे हैं। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी चाहिए। डाटा बेस से हो तो कोई दिक्कत ही ना, फिर तो मार्केट अपने पल्लू में है, मतलब पल्लू बोलते हैं पकड़ में है। अदरवाइज हम मार्केट के साथ तो चल ही रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी 24,684 के पास है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें तो इंतजार है कि आप खामोशी कब तोड़िएगा, बाकी तो हम तो ठीक है। तो 610 पे क्लोज हुआ है, 684 पे खुल मतलब दिख रहा है। तो ठीक है, बढ़िया है। अपने तरफ से तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अच्छी बात है। कहाँ गया ये चीज़? तो यहाँ तो हम अपन पॉजिटिव हो गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूएस में डॉलर इंडेक्स 106 हो गया, थोड़ा बढ़ गया है। तो डॉलर पे हम लोग का रुपया काफ़ी कमज़ोर हुआ है। तो भाई साहब, कंटिन्यू रुपया कमज़ोर होने से दिक्कत क्या बोला जाए। कुछ देश के लिए, देखिए भारत के लिए दिक्कत वैसा भी कोई विशेष नहीं है ना। अगर इतने दिक्कत रहता तो भारत गोल्ड खरीदता चाहे गोल्ड छुड़वा के लाता, जो भी है। तो ठीक है, कमज़ोर होना अच्छा तो नहीं है, लेकिन वैसा कोई इससे पूरा कोई इकोनॉमी ख़त्म हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सेंटीमेंट को असर करेगा, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो यूएस का एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन कल रहा। कल डाउ जोन इतना अप था, तो वहाँ से एक बार में धड़ाम से नीचे आता हुआ दिखा। नेस्डेक भी देखिए कल शायद लाइव हाई बना के 21,500 के ऊपर जाके एक बार प्रॉफिट बुकिंग आया। तो ये सब तो चलता है, मार्केट की दस्तूर है ये सब। S&P 500 भी देखिए, रसल 2000 में भी एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो इसको आप निगेटिव नहीं बोलिएगा। लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो ये निगेटिव नहीं है सब, है ना। हालांकि यूएस मार्केट ऊपर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल ब्रेंड को देखते हैं तो 72, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखते हैं तो ये भी 4.2। मतलब ये अब शांत हो गया, अभी इसको देखने का उतना ज़्यादा जरूरत नहीं दिख रहा है। फिलहाल एडीआर जो ट्रेड हुआ है तो बढ़िया ही ट्रेड हुआ है ना। ओके ओके है एडीआर भी, तो ठीक है। रिलायंस का ओके ओके, रिलायंस को कुछ हुए नहीं किया है। तो आगे बढ़ा जाए। इंडिया विक्स नीचे की तरफ आया है 1392, तो 14 से नीचे है। तो ठीक है, पॉजिटिव में लेना पड़ेगा आप, है ना। हाँ, 13 से नहीं, 13 से न्यूट्रल में रहेगा। 13 से जैसे नीचे 12 के साइड में आएगा तो फिर हम लोग पॉजिटिव में ले लेंगे। तो ये एक डाटा का अपना था। अब चलिए सीधा आगे आते हैं। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि निकई को भी देख लेते हैं। अभी एशियन मार्केट में निकई खुल जाता है तो निकई में वो नॉर्मल ट्रेड हो रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गोल्ड में देख लेते हैं। तो गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो इसका भी ध्यान रखने का है। सिल्वर में 32.80, 33 को क्रॉस करता है तो अच्छा है। अदरवाइज ठीक है, 32.80 ख़राब तो नहीं है। कल से आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, चलो बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ें। FIS जो है 1285 करोड़ की खरीदारी की। DIS मतलब 605 करोड़। मतलब कल दोनों बेचने का मूड में नहीं है, तो मतलब कुछ तो अच्छी बात है। ये भी पॉजिटिव है कि चलो भाई, दोनों बेचने का मूड में नहीं है तो कुछ तो अच्छा हो सकता है ना। FIS ने बेचना बंद किया तो मार्केट चढ़ लिया। अगर दोनों हल्का हल्का खरीद रहा है तो कुछ तो अच्छी बात है ना। देखिए, हम लोग को तो जिस तरह मंदिरिया मंदी ढूंढता है हर बात में, तो तेजरिया तेजी ढूंढता है, ये तो स्वाभाविक सा बात है। तो वही चीज़ है। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि मतलब हमारा बात सही होगा, लेकिन हमारा तो खोजना काम है ना, कि हम तो तेजी खोजेंगे। कहाँ है? हम तो गिरे हुए मार्केट में भी तेजी खोजेंगे। हाँ, जहाँ अलर्ट होना है तो वहाँ थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। जैसे
अमेरिका में निवेश करने में थोड़ा सा अलर्टनेस है, तो रूल नंबर 20 लगा के निवेश करेंगे, प्रॉफिट बुक करते चलेंगे, ठीक है। लालच नहीं करेंगे, जहां लालच किए, तेजरिया में एक चीज है, जहां लालच किए फंसा देगा। मंदेरिया में भी ये है कि भैया इतना पॉइंट तो गिर गया, 2 पॉइंट और नहीं गिर सकता है, बस 2 पॉइंट ही लंका लगा देता है, पूरे महीने की कमाई को लेके चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा खुशी है। तो यहाँ पर सर आप देख सकते हैं कि 1.31 जो कल मैंने बोला था उतनी की खरीदारी हुई है, और 43.49, तो टोटल 1.31% की खरीदारी है। DIS का कितना है, तो DIS भी 48.77, तो +20 समथिंग की खरीदारी है। इसी बीच में आप पब्लिक को देखिएगा तो 59 का पोजीशन बना रखे हैं, 59.83, तो अच्छा बात है ना। तो यहाँ कल जो FIS की हल्की सी सेलिंग है, तो ठीक है, 1% कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसको नॉर्मल की ही कैटेगरी में रखा जाए, इसमें कोई, हाँ वही चीज़ है, छोटा। हाँ यहीं पर ही अगर कोई 15% करता तो 20% करता तो हम लोग ज़्यादा खुश हो जाते। मार्केट भले 200 पॉइंट 250 पॉइंट निकलता, लेकिन खुशी हम लोग को ज़्यादा होता। सोचिए, हम लोग FIS के खरीदारी पे खुश नहीं हो रहे हैं, उसके सेलिंग पे यहाँ खुश हो रहे हैं। हमको ये भी पता है कि सेलिंग के बाद कुछ दिन मार्केट साइडवेज होगा, लेकिन उसके सेलिंग पे हम लोग खुश हैं। अगर FIS आ गए और आपके पास पोजीशन नहीं है भाई साहब, ऐसा लगेगा काटो तो खून नहीं। तो पोजीशन भाई साहब अपने हिसाब से रखने का है, ओवर पोजीशन नहीं बनाने का है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मार्केट की जो गिरावट है वो बहुत हद तक अब सीमित हो चुकी है, ठीक है। तो प्रो 29.97 हल्का सा प्लस है, ठीक है। मार्केट में आज देखना है कि प्रो का क्या मूड बनता है, क्योंकि आज अमेरिका का भी वो डाटा आने वाला है, भारत का कल आने वाला है। FMCG तो पहली नीचे हो लिया, बोला भाई मैं चला पहली नीचे, 2% नीचे होके जाता हूँ, अगर कुछ अच्छा होना है तो अच्छा हो जाऊंगा, नहीं तो मैं तो पहली नीचे चल जाता हूँ। तो FMCG सेक्टर तो अपने आप को पहले डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं पंगा पुंगा में ना फंसूंगा, मैं चला नीचे, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट अब आती है प्रो की बात, प्रो बोलते हैं PCR की बात और PE की बात। जब से PCR का जो वीकली हट के मंथली हो गया ना, तो निफ्टी को देखने के बाद और किसी को देखने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि उतना ज़्यादा किसी में कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो मेन फोकस निफ्टी में रहता है, और बस बैंक निफ्टी ओके है 0.75 1.07, तो मतलब ठीक है। मेन निफ्टी PE में 22.65 14.59 17.19 43.79। तो आप देखिए कि लगातार जो 12-13 दिन से स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स अपने आप को पॉजिटिव में बंद करने में सक्षम हो रहे हैं। अलग ही इसका हिसाब किताब है, भागा नहीं है बहुत, खाली पॉजिटिव बंद हुआ है, मतलब भागा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको सर PCR मोटा मोटी पॉइंट ठीक है, पॉजिटिव है, मतलब ये हम नहीं मतलब पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मतलब बोल पा रहे हैं, मतलब है पॉजिटिव है, समझ रहे ना। हाँ तो ठीक है। और PE ओके है, कल 66 था, 22.66 था, आज 22.65, ठीक है। तो चलिए इन सभी डाटा को हम अपने जो क्राइटेरिया का जो है उस पर रख के एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। फिलहाल मार्केट एक रेंज में फंस गया है, समझिए ना, 400 से 700 के बीच में, 450 मतलब 500, 450 से 750 पकड़ लो, 300 के रेंज में मार्केट फंस गया है। हम लोग तो मोटा मोटी बता देते हैं 450 से 24,750, बस ये 300 पॉइंट में मार्केट फंस लिया है। जिधर तोड़ेगा उधर बड़ा मूवमेंट है, नीचे वाला जो है तोड़ने का तो यहाँ कम चांस है, ठीक है, कम चांस है, 100-150 पॉइंट भले, लेकिन कम चांस। आप देखिएगा नीचे आता नहीं कि बाइंग आ जाता है, तो ठीक है। और ऊपर अगर तोड़ दिया तब तो सीधा 25,000 क्रॉस करके ही रुकेगा, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँगा। FIS को आप क्या बोलोगे, FIS क्या बोले, ठीक है पॉजिटिव है। DIS क्या है, ये भी बेचारा पॉजिटिव है, तनिका से तो पॉजिटिव है, चलो कर देते हैं, हालांकि जल्दबाजी हो जाएगा। प्रो को पॉजिटिव करते हैं। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट न्यूट्रल है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, और PE निगेटिव है। तो आज का थोड़ा सा ठीक बना है, 4 पॉजिटिव है, 3 न्यूट्रल है, 3 निगेटिव है, तो बढ़िया है सर। इससे क्या निकल के सामने आया कि पॉजिटिव और न्यूट्रल का ज़्यादा चांस बनेगा बजाय निगेटिव का। ऐसा नहीं है, जिस तरह कल क्या कंडीशन था, कल था 4 निगेटिव था, तो लास्ट में पॉजिटिव का हरकत हुआ और ऊपर खींच लिया मार्केट को।
आज क्या है, मतलब 4 पॉजिटिव है तो ऊपर में टिका के रखेगा, लेकिन 3 निगेटिव भी है ना, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, अर्थात मार्केट रेंज बाउंड में फंसा है। बाकी इस लेवल को तोड़ता है 750 और नीचे में 450, तभी बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है, और अपना प्यार दीजिए। इस पे समय समय पर अपडेट, वीडियो का लिंक, सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाता है ड्यूरिंग मार्केट में। बाकी टीवीएसएम स्विंग है और शॉर्ट स्विंग में अलग से वीडियो डालते हैं, तो वो अलग चीज़ है। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।